नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहा है। 3 जुलाई से शुरू हुई इस साल की अमरनाथ यात्रा ने अब तक 2,73,000 से ज्यादा भक्तों को अपनी ओर खींचा है। 2,73,000 से ज्यादा भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर हर कदम भक्ति और प्रकृति की खूबसूरती का संगम देखने को मिल रहा है। आज सुबह भी 3,514 यात्रियों का जत्था पहलगाम मार्ग से रवाना हुआ है, जिसमें साधु, साध्वियां, बच्चे और हर उम्र के लोग शामिल हैं। भले ही मौसम ने घने बादलों की चेतावनी दी हो, भले ही मौसम की वजह से कुछ वक्त के लिए ये यात्रा रोक दी गई हो, ये यात्रा बाधित हो गई हो, लेकिन भक्तों का जो जज्बा है वो हर तूफान से ऊपर उठ रहा है और भक्त लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आखिर क्या है इस रूहानी सफर की खासियत, क्या है इस श्रद्धा भरे सफर की खासियत और लोगों का क्या कहना है, कैसे यात्रा हर दिल को जोड़ रही है, आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं अमरनाथ यात्रा के इन अनमोल लम्हों की कहानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमरनाथ गुफा, जहां बर्फ से बना शिवलिंग हर साल लाखों श्रद्धालुओं के दिलों को अपनी ओर खींचता है। इस साल 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 2,73,000 से ज्यादा भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पहलगाम और बालटाल मार्गों पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। पहलगाम मार्ग से 3,514 यात्री रवाना हुए, जिनमें 2,883 पुरुष और 495 महिलाएं, 16 बच्चे, 93 साधु और 27 साधुयां शामिल हैं। पहलगाम का रास्ता प्रकृति की खूबसूरती से सजा है। बर्फीली चोटियां, ठंडी हवाएं और हरियाली इस सफर को जन्नत की सैर बनाती है। रामबन जिले में मौसम विभाग ने पूरे दिन घने बादलों की भविष्यवाणी की, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश मौसम की मर्जी से भी ऊपर है। NH-44 पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही। अमरनाथ यात्रा एक रूहानी अनुभव है जो हर भक्त के दिल को छूता है। साधु, साध्वियां, बच्चे, हर उम्र के लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ खिंचे चले आते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया है ताकि हर यात्री का सफर आसान और सुरक्षित रहे। हर दिन हजारों भक्त गुफा तक पहुँच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा भगवती नगर जम्मू से निकली और खुश असलूबी के साथ उधमपुर से होते हुए जिला रामबन को क्रॉस करते हुए वादी कश्मीर की तरफ रवाना हो गई है। वहीं पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो इस वक्त ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो जारी व सारी है। LMVs को दोतरफा चलाया जा रहा है और वहीं पर HMVs को बाद दोपहर जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त होगी। वहीं अगर MET की प्रेडिक्शन की बात करें तो मौसम जो है लगातार ख़राब है, बारिशें हो रही है, आबर आलूद मौसम इस वक्त ज़िला रामबन में है। जैसा कि MET ने प्रेडिक्ट किया था कि ज़िला रामबन व जम्मू कश्मीर के अतराफ में जो है बालाई इलाकों में बारिशें हो सकती है और कई मकामात पर क्लाउड बर्स्ट और तेज आंधियां भी चल सकती है। अमरनाथ यात्रा का हर पल एक अनमोल कहानी बनता है। पहलगाम के रास्ते की खूबसूरती और बाबा के दर्शन का सुकून हर भक्त के लिए एक अनमोल तोहफा है। घने बादलों के बावजूद श्रद्धालुओं का जुनून कम नहीं हुआ। इस यात्रा में प्रकृति और श्रद्धा का संगम हर कदम पर नजर आता है। प्रशासन की चुस्त व्यवस्था ने सफर को और भी सुगम बनाया है, जिससे हर यात्री बिना किसी रुकावट के बाबा के दर्शन तक पहुंच रहा है। इस यात्रा में हर वर्ग के लोग एकजुट होकर बाबा बर्फानी के सामने सर झुका रहे हैं। पहलगाम मार्ग से रवाना हुए यात्रियों में 16 बच्चों और 27 साथियों की मौजूदगी इस सफर की रंगीन तस्वीर को और निखारती है। बच्चों की मासूमियत, साधु की तपस्या और महिलाओं की श्रद्धा इस यात्रा को खास बनाती है। लंगर, मेडिकल कैंप और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों ने यात्रियों के लिए हर मुश्किल को आसान कर दिया है। अमरनाथ यात्रा में आज जो है बालताल और पहलगाम के लिए जो है 2 बैचेस जो है अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसार में की सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच में जो है अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आने वाले दिनों में 9 अगस्त तक जो है ये यात्रा जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु आकर जो है वो दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि इस बार के इंतजामात जो है चाहे वो लंगर साइट्स पर हो, चाहे वो यात्री निवास हो या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो सफ़र के दौरान जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात है। वहीं पर लंगर साइट्स पर जहां पर यात्री को रहने, खाने पीने के इंतजाम है वो भी आला पाए के किए गए हैं। जितने भी यात्रियों से हमारी बात हुई उनका यही कहना था कि इस बार के इंतजामात है बिल्कुल यूनिक है जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर किए हुए हैं और अमरनाथ यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। अमरनाथ यात्रा का ये रूहानी सफर लाखों दिलों को जोड़ता है। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद, प्रकृति की खूबसूरती और भक्तों का अटूट जज्बा इस यात्रा को एक अनमोल याद बनाता है। जैसे जैसे यात्रा अपने चरम की ओर बढ़ रही है, हर भक्त के दिल में एक ही दुआ है कि बाबा का आशीर्वाद
साथ और ये सुकून हमेशा साथ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमरनाथ यात्रा का सफर हर भक्त के दिल में एक अनमोल याद छोड़ जाता है। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद, पहलगाम और बालटाल के रास्तों की जन्नत सी खूबसूरती और भक्तों का अटूट जज्बा इस यात्रा को एक अनोखा रंग देता है। 2,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा के दर्शन कर चुके हैं और हर दिन हजारों नए यात्री इस पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन की चुस्त व्यवस्था, लंगर, मेडिकल कैंप और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात ने इस सफर को और भी सुहाना बना दिया है। बच्चों की मासूमियत, साधुओं की तपस्या और महिलाओं की श्रद्धा इस यात्रा की तस्वीर को और रंगीन करती है। सवाल ये भी है कि क्या ये जो सफर है, ये प्रकृति का संगम जो साथ में श्रद्धा और प्रकृति का संगम देखने को मिल रहा है, ये नई कहानियां लिखेगा। बाबा बर्फानी का ये आलम हर भक्त के लिए एक अनमोल तोहफा बनता जा रहा है जो हमेशा उनके दिलों में बसता रहेगा। अमरनाथ यात्रा में आज जो है बालताल और पहलगाम के लिए जो है 2 बैचेस जो है अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसार में की सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच में जो है अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आने वाले दिनों में 9 अगस्त तक जो है ये यात्रा जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु आकर जो है वो दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि इस बार के इंतजामात जो है, चाहे वो लंगर साइट्स पर हो, चाहे वो यात्री निवास हो या जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो सफ़र के दौरान जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात है। वहीं पर लंगर साइट्स पर जहां पर यात्री को रहने खाने पीने के इंतजाम है वो भी आला पाए के किए गए हैं। जितने भी यात्रियों से हमारी बात हुई उनका यही कहना था कि इस बार के इंतजामात है बिल्कुल यूनिक है जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर किए हुए हैं। और अमरनाथ यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। सिर्फ और सिर्फ 17 जुलाई को जो है मौसम के ख़राब होने की वजह से अथॉरिटीज़ ने फैसला लिया था तो यात्रा को सस्पेंड किया था, लेकिन कल के दिन में फिर यात्रा रिज्यूम कर दी गई थी और आज भी यात्रा का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। और इस वक्त जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वादी कश्मीर की तरफ जो है यात्रा के चलने का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरह का प्लान होता है। सुबह के वक्त में सबसे पहले तरजीहाती बुनियादों पर जो है यात्रा को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर निकाला जाता है और उसके बाद बाकी सिविलियन ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होती है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी सफ़र का प्लान करें तो पहले आप सुबह के वक्त में यात्रा की पैसेज को जो है उसको टाइम दे दें और उसके बाद जो है अपना सफ़र जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जारी रखें। वहीं पर मौसम जो है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा करना है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफ़र करना हो या पहाड़ी इलाकों में जो किसान बागबानी करते हैं उन्हें भी एहतियात का मुजाहिरा करना हो ताकि आपकी फसलों को ज़्यादा नुकसान ना हो। और जब भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफ़र का इरादा करें तो ट्रैफिक एडवाइजरी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और रामबन बानीहाल सेक्टर में अक्सर जो है ट्रैफिक जैम लगता है, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना आपके लिए लाजमी है ताकि ट्रैफिक जैम से आपको निजात मिल सके और आपका सफ़र जो है वो आसान हो सके। न्यूज़ 18 लगातार जो है अमरनाथ यात्रा, नेशनल हाईवे और मौसम की अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहा है और आने वाले दिनों में भी आपको हर पल की अपडेट मिलती रहेगी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ। इस बारे में आपका क्या कहना है? भक्तों की श्रद्धा के बारे में, उस जुनून के बारे में, इस जोश के बारे में आपकी क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।